जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और आज हम बात करेंगे माता काली की साधना पर। विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर आप माता काली की उपासना इस विधि से करते हैं तो माता अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, साधक को ऐसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं जैसे माता स्वयं उससे संवाद यानी बातचीत कर रही हो और उसके मन के प्रश्नों के संकेत देने लगी। दोस्तों, माता काली के अनेक मंत्र शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन आज मैं जिस मंत्र और साधना विधि के बारे में आपको बताने वाला हूं वो सामान्य नहीं है। यह विधि माता की चेतना को बहुत ही तेजी से जागृत करने वाली मानी जाती है। इस साधना के माध्यम से साधक को माता की उपस्थिति, मार्गदर्शन और प्रश्नों का जो उत्तर होता है उसके अनुभव होने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस जानकारी को पूरा ध्यान से सुनना ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ सके। और दोस्तों, अंत में मैं माता काली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी आपसे साझा करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि माता काली के स्वरूप के बारे में। माता काली का स्वरूप भय नहीं, ममता रूपी होता है। सबसे पहले एक बात मन में बैठा लीजिए कि माता काली अत्यंत करुणामयी और वात्सल्य से भरी हुई देवी है। वो अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देती। यदि वो संहार करती है तो वो अधर्म, दुष्ट प्रवृत्तियों और व्यक्ति के भीतर छिपे अहंकार का संहार करती है। वो हमारे भीतर के मोह माया, भय और झूठे अभिमान को समाप्त करती है। इसीलिए माता रानी की पूजा शक्ति भय से नहीं बल्कि मां रूपी प्रेम भाव से करनी है। दोस्तों, जिस प्रकार एक संतान अपनी मां से प्रेम करती है, मां को प्रेम से पुकारती है, उसी भाव से माता को आपको स्मरण करना है। और जब यह भाव आपके भीतर जागृत हो जाता है तब माता की तस्वीर या मूर्ति केवल एक चित्र नहीं रहती, वो एक सजीव अनुभूति बन जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों माता की शक्तियों और योगिनियों के बारे में। दोस्तों, माता काली के साथ 64 योगिनियों का वास माना जाता है। ये योगिनियां साधारण नहीं होती बल्कि माता की ही चेतना का विस्तार होती है। उनका ही एक रूप होती है, उनका ही एक अंश होती है। दोस्तों, रक्त बीज के वध के समय जिन शक्तियों ने कार्य किया उनमें इन योगिनियों की अहम भूमिका रही है। और जब साधक सच्चे भाव से माता की सेवा करता है तो माता की शक्तियां स्वतः ही उसके जीवन में सक्रिय होने लगती है। और इन शक्तियों के माध्यम से साधक को संकेत, प्रश्नों के उत्तर और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको साधना किस प्रकार से करनी है। दोस्तों, साधना के लिए आवश्यक 3 प्रमुख कार्य हैं। यदि आप माता की कृपा, उनकी ऊर्जा या उनके संकेतों का अनुभव करना चाहते हैं तो केवल मंत्र जाप पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए 3 स्तरों पर कार्य करना आवश्यक है। पहला है माता रानी के सिद्ध पीठ स्थान के दर्शन। दोस्तों, माता रानी के किसी भी सिद्ध पीठ स्थान यानी देवी के मंदिर जाएं। एक ही दिन चुने, जैसे हर शुक्रवार या हर शनिवार, और लगातार 5 सप्ताह तक उसी दिन जाकर उनके दर्शन करें यानी हाजिरी भरें। और दोस्तों, हर बार माता को भोग अर्पित करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, यह प्रक्रिया साधक को मंदिर की जागृत ऊर्जा से जोड़ती है। दूसरा कार्य है दोस्तों भोग और दीप साधना। दोस्तों, शनिवार के दिन माता को 2 लौंग, 1 बतासा, कपूर अग्नि पर अर्पित करें। साथ ही सरसों के तेल की अखंड ज्योति कम से कम 11 दिनों तक जलाएं। और दोस्तों, यदि कभी बाती बुझ जाए यानी बड़ी हो जाए तो उसी ज्योति से पहले दूसरी बाती जला लें। यानी अखंड ज्योत जलाते समय आप अगर बाती को सही करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो उससे पहले दूसरे दीपक में उस बाती की जो ज्योत है उसका स्थानांतरण कर लें ताकि मेन दीपक बुझ जाए या बड़ा हो जाए तो भी आपकी ज्योत अखंड रूप से चलती रहे। दोस्तों, इससे अखंड ज्योति भंग नहीं मानी जाती। तीसरा कार्य है दोस्तों मंत्र जप विधि। दोस्तों, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं। यह मंत्र माता काली का बहुत ही प्रिय मंत्र है
और मंत्र को ध्यान से सुनना दोस्तों। मंत्र है काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकारी देवी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों मैं मंत्र का फिर से उच्चारण करता हूं, ध्यान से सुनना। काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकारी देवी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों इस मंत्र का चंदन की माला से आपको जाप करना है। सुबह और शाम कम से कम 2 माला का जाप करें। माला को पहले पंचामृत और गंगा जल से शुद्ध करें। माता के सामने धूप दीप जलाकर जप प्रारंभ करें। मंत्र जप के समय माता की सुंदर और सौम्य तस्वीर सामने रखें और माता की आंखों में दृष्टि टिकाकर जप करें। अब बात करते हैं दोस्तों साधना के नियम के बारे में। दोस्तों ये साधना आपको कम से कम 11 दिन की करनी है। 11 दिन तक नियमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मानसिक और शारीरिक रूप से आपको ब्रह्मचर्य रखना है। सात्विक और संयमित वाणी रखनी है। हल्के सात्विक भोजन का उपयोग करना है। आप चाहें तो साधना को फलाहार पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आने चाहिए, इसीलिए नकारात्मक चीजों से दूर रहना है आपको। दोस्तों माता रानी को भोजन या भोग अर्पण करते समय पात्र की शुद्धता का ध्यान रखें। यानी जिसमें भी आप उनको भोग लगाएं, उन पात्र की जो स्वच्छता है उनको अच्छे से धोकर ही रखें। दोस्तों मंत्र जप से पहले गणपति पूजन और भगवान शिव का स्मरण अनिवार्य है। इसके लिए भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय की 2 माला आपको प्रतिदिन माता काली का जो मंत्र है उससे पहले करनी है। दोस्तों इस दौरान सोमवार को शिव मंदिर जाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से साधना की ऊर्जा संतुलित रहती है और साधक सुरक्षित रहता है। दोस्तों साधना पूर्ण होने के बाद यानी 11 दिन पूर्ण होने पर आपको कन्या पूजन करना है, उनको भोजन कराना है, खीर और पूड़ी का भोग लगाए। और याद रखें दोस्तों, यदि माता को मां के रूप में देखा जाए तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। माता केवल रक्षा, मार्गदर्शन और कल्याण ही करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। माता काली आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।